तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर बड़ा हमला भी यहां पर बोला और शरिया कानून को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ये कानून लागू करना चाहती है और आपकी संपत्ति छीनना चाहती है। संपत्ति पर नजर बनी हुई है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने देश के साथ में गद्दारी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां सीधे तौर पर बड़े तंज कसते हुए नजर आए। बहनों और भाइयों, ये देश के साथ गद्दारी किए हैं और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीय कानून से। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी शरिया कानून लागू करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को रोक दिया, पूरी तरह रोक लगा दी, उस पर लगाम लगा दी और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनर्बहाल करेंगे। शरिया कानून को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर एक और हमला बोला है और कहा है कि बदनाम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस ने देश के साथ धोखा किया, देश के साथ गद्दारी की, देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक बताया। हम लोग जनता की प्रॉपर्टी को हत्या करके ले करके उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं क्या? अरे आपके बाप दादों ने कमा करके संपत्ति रखी है। देखो ना इन बेशरमों की हालत। एक तरफ आपकी संपत्ति पर इनकी कुदृष्टि है और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बना करके कैसे उनके नाम पर फतिया पड़ रहे हैं, आपने देखा होगा इनके हाल को। देखा है ना, देखा है ना। तो बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और उन्होंने एक और बड़ा हमला बोला है और सवाल उठाया है कि आप रहेंगे भारत में, खाएंगे भी भारत में और जय जयकार नहीं करेंगे, ये कैसे चलेगा? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आपने जिस व्यक्ति को सांसद चुना वह व्यक्ति तो भारत माता की जय भी नहीं बोलता और पिछली बार किस चुनाव चिन्ह पे आया था, इस बार फिर दूसरे चुनाव चिन्ह पे आ गया। ये हमेशा पहले उसने हाथी का सहारा लिया और जब यहां पूरा चर खा लिया है तो अब वह हाथ का सहारा लेकर के जबरदस्ती यहां के संसाधनों को लूटने का प्रयास कर रहा है। और बेशर्मी की हद देखो, देश की संसद में भारत माता की जय करने से भागता है, कहता नहीं हम नहीं बोलेंगे। आप मुझे बताओ, क्या उसको वोट जाना चाहिए? क्या वोट जाना चाहिए? क्या जो भारत माता की जय न बोल सके, क्या उसको वोट जाना चाहिए? क्या रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत में और भारत माता की जय जयकार नहीं करेंगे? ये कैसे चल सकता है? क्या आप स्वीकार करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा हमला बोला है कांग्रेस पर और कहा है कि आपकी संपत्तियां छीन ली जाएंगी, मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे और आपकी संपत्ति को विशेष लोगों के बीच में बांट दिया जाएगा, खास लोगों में बांट दी जाएगी आपकी संपत्ति, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि मंगलसूत्र छीनने की साजिश हो रही है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर इसी तरीके से हमला बोला था। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है,
उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित करेंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं। और फिर लोगों को बांट देंगे।